वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर कॉम्प्लेक्स के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सभी जितने भी क्लियर करने थे टॉपिक को सब क्लियर कर दिए। आज आपके पास एक टॉपिक आपको लेके आ रहा हूं यहाँ पर, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको घनमूल कहते हैं। घनमूल, इकाई का घनमूल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं इसको। अभी टॉपिक क्या है या क्वेश्चन कैसे करने हैं ये बताते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हमेशा ये वर्ड आता है लिख के। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीन क्या है? जैसे मैंने यूनिट का मतलब होता है 1, क्यूब रूट का मतलब इसका क्यूब लगाओ, स्क्वायर रूट का मतलब इसमें स्क्वायर रूट लगाओ। जैसे आप कहते हो ना 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ऐसे क्यूब का, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, उसमें 3-3 के पेयर बनते हैं, इसमें 2-2 के बनते। तो मैं बात कर रहा हूं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट को डिफाइन करते हैं इससे, ये है क्यूब रूट। यूनिटी का मतलब होता है 1 और इसको इक्वल लिखते हैं किसके? ओमेगा के। ये आपको लग रहा हो डब्ल्यू नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा। अभी आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे ओमेगा। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे यहां पर फिजिक्स में भी आप वर्ड पढ़ोगे ओमेगा। ओमेगा का मतलब यहाँ पर होता है सॉलिड एंगल फिजिक्स में। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ ओमेगा पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा। अब आप सबको मालूम है, आप कहते हो रूट 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, जबकि मैंने आपको बताया हमेशा +-1 होती है। ऐसा क्यों है देखिए बताते हैं। अच्छा, क्यूब रूट की वैल्यू 3 वैल्यू निकलेंगी। कितनी वैल्यू निकलेंगी आप बताते हैं यहाँ से कौन कौन से। जैसे आप लोग क्या कहते हो, जैसे रूट x लिखा है, रूट x = 2 लिखा है, तो आप कहते हो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 का स्क्वायर। ठीक। अब अगर क्यूब रूट लिखा है, तो अब अगर इसको ऐसे लिखा है तो यहां पे इधर लिख जाओ, क्या आ जाएगा? ओमेगा का क्यूब। क्या आ गया? बोलो, ओमेगा की पावर कितनी दी गई है? 3। ओमेगा की पावर कितनी है? कि मैंने आपसे कहा था कोई भी एक वेरिएबल हो, कैसा भी हो, कितनी पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। x की पावर 2, उसके रूट्स कितने? 2। x की पावर 4, देयर आर 4 रूट्स टेक्स प्लेस। इट इज क्लियर? आगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मीन यहां से। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं, तो 0 = क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ओमेगा क्यूब -1, या इसको आप ऐसे लिख दो, ओमेगा क्यूब -1 = 0। कार्तिक, ये फॉर्मूला देखिए, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसको क्या मैं क्यूब लिख सकता हूं ऐसे करके? क्या फॉर्मूला होता है? a - b अदर ब्रैकेट में a² + b² + ab = क्या हो गया? 0। क्या यहां तक में कोई डाउट है? आगे इस एक बार ये इसके इक्वल, एक बार ये इसके इक्वल, एक बार ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके, और एक बार क्या आ गया देखो, ओमेगा² + ओमेगा + 1 = 0। कंफ्यूज मत होना, मैं एक्स भी ले सकता था लेकिन मैंने एक्स नहीं लिया। अभी तक एक्स में क्वेश्चन चलती थी हाई स्कूल तक, आज थोड़ा अलग हो गया। एक ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल आई? 1। कितने रूट्स होते हैं? 3। अभी 2 बाकी हैं। क्या आप इसको फैक्टर कर सकते हो? नहीं। जब हम फैक्टर करना नहीं जानते तो हम एक ही मेथड को जानते हैं, उसका नाम क्या था? धराचार। क्या नाम था? चलिए, धराचार का फॉर्मूला ओमेगा = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। क्या कोई डाउट है इसमें? -b की वैल्यू -1 ± रूट b² की वैल्यू 1, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन में 2 × 1। डेट इज क्लियर? ओके। ओमेगा = -1 ± रूट के अंदर 1 - 4 अपॉन में 2। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? आगे आओ अंबुज, आप पूरी बात को समझना। ओमेगा = क्वेश्चन क्या हो गया? -1 ± रूट के अंदर -3 अपॉन में वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक। अभी ये क्या है? रूट के अंदर कैसा आया? माइनस। कभी सॉल्व नहीं होता, तभी तो मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया। जब कॉम्प्लेक्स में आपने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स में आपने ये चीज समझी थी, कहीं भी माइनस आ जाए तो वैल्यू -1 ± रूट के अंदर 3 क्या हो गया? आई अपॉन में क्या आ गया? 2। अब इसकी कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू। कौन कौन सी? एक बार पॉजिटिव, एक बार, मेरी बात को जरा समझिएगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार, एक को मैं बोलूंगा ओमेगा, अगले को क्या बोलूंगा मैं?
ओमेगा स्क्वायर। एक को मैंने क्या बोला ओमेगा, दूसरे क्या बोला मैंने ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई -1 प्लस √3i अपॉन में 2, और एक को मैंने क्या रूट बोला ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा -1 माइनस √3i अपॉन में क्या आ गया 2। देयर आर 3 रूट्स टेक्स प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आपने सॉल्व किया, इसे कितने रूट्स निकले इसके 3 रूट्स। कौन कौन से? पहला रूट होया 1, दूसरा ओमेगा, अगला ओमेगा स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है? क्योंकि आप लोग जानते हो जब कभी कोई रूट्स निकलते हैं तो सबका मल्टीप्लाई करा दो तो वैल्यू वही आती है जो सेम आती है। जरा सबका मल्टीप्लाई कराओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 1 क्या आ गया ओमेगा क्यूब। क्या लिखा है? ओमेगा क्यूब बराबर 1, यही लिखा हुआ है। एक और बात, ये जितने भी रूट्स निकले हैं इसमें से ये रूट्स जो पहला निकला वो कैसा है? रियल रूट्स, और जो 2 रूट्स निकले वो कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स। एक और बात, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आपका बनता है कि बताइए इसमें कितने रियल होते हैं और कितने इमेजिनरी होते हैं। क्या बोलेंगे? देयर आर 3 रूट्स टेक्स प्लेस। फर्स्ट वन इज रियल रूट्स एंड सेकेंड एंड थर्ड वन इज इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, ये जो सेकेंड और थर्ड होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस ओमेगा का स्क्वायर कर दूं तो आपको यही मिलेगा, ये मिल जाएगा। ये इस दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। अगर मैं कर दूं तो यही मिलेगा। दिखाऊं करके एक बार? तो पहले आप ये बताओ, आप लोगों को ये बात समझ में आई ओमेगा की एक वैल्यू कितनी हो गई? एक ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि रूट्स कितने हैं? 3। एक को मैंने 1 मान लिया, एक को मैंने ओमेगा लेट कर लिया और एक को मैंने ओमेगा स्क्वायर। ये जो दोनों रूट्स होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये अपने आप मिल जाएगा। सर कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर करने पे ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या ये है। और जरा दिखाते हैं कैसे। जरा इसका स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर, यहां स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 2 2 जा 4। कोई डाउट तो नहीं भैया? a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। चलिए बताइए, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -3 माइनस 2√3i अपॉन में क्या आ गया 4। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये क्या है बेटा? -2 माइनस 2√3i अपॉन में 4। ऊपर से 2 कॉमन आ गया, ऊपर से आगे कॉमन नीचे कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -1 माइनस √3i अपॉन में क्या है बेटा 2। अगर आप ध्यान दो तो ये वैल्यू लिखिए, इसका मतलब सही है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। एक और बात, पूरी बात समझ, एक छोटा सा पहले ही फॉर्मूला आपको पहले ही पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है। सर ये कैसे हो गया? ये बताते हैं। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टियां बन के आएंगी। यहां से आपके पास क्या बतानी है? मुझे कुछ प्रॉपर्टियां बतानी। पहली प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 कैसे हो गई? ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा क्यूब कैसे आया? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तीनों का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वैल्यू क्या बनेगी? ओमेगा क्यूब। और उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? मैं इसको करके दिखाऊं क्यों। एक और बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्या है? तीनों रूट्स को जोड़ दिया जाए, तीनों रूट्स क्या कर दिया जाए? ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कैसे आएगी बताते हैं। पहले आप मुझे बताइए, ओमेगा के 3 रूट सबको समझ में आ गए। पहला रूट कैसा होता है? रियल। दूसरा कैसा होता है? इमेजिनरी। तीसरा कैसा होता है? क्या कोई डाउट है इसमें? पक्का लॉक कर दें इसको? कर दिया लॉक। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन करो, आगे बताता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन क्या बताया मैंने आप लोग को कि ओमेगा की वैल्यू, पहले ये बच रहा ओमेगा की रूट्स कितने होते हैं क्यूब ऑफ यूनिटी के? पहला 1, दूसरा ओमेगा, अगला। अब आपको सबकी इन सबकी वैल्यू पता है? क्या आप सबको इन सबकी वैल्यू पता है? क्लियर है ये बात? जरा सुनिए। आप मुझे बताइए ओमेगा की वैल्यू क्या थी? बोलो। -1 प्लस √3i अपॉन में 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1 माइनस √3i अपॉन में 2। कोई डाउट है? अच्छा आगे देखो। अब पहली प्रॉपर्टी देखो जरा। पहली प्रॉपर्टी ये है पहली कि तीनों का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ठीक, ओमेगा क्यूब बनेगा। और उस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये मैं करके दिखा रहा हूं कैसे, देखना। ओके, याद करना। ये क्या है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस
√3i अपॉन में 2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है -1 माइनस √3i अपॉन में 2। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये बात? देखो 2 2 जा 4 अलग कर दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3i -1 इस ब्रैकेट में बंद कर दो। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं वो बाहर लगा दूं। इससे लिख सकता हूं क्या √3i + 1। कार्तिक क्लियर हो गया यहां से एक बात? a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है √3i का स्क्वायर -1 स्क्वायर। क्या कोई डाउट है इसमें? आगे आओ -1/4 √3i का स्क्वायर क्या होगा 3i स्क्वायर -1 के स्क्वायर का मतलब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आप सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई 1 लिखा था मुझे लगा i स्क्वायर लिखा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1/4 -3 -1 क्या वैल्यू आ गई -4 -4 से -4 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 1 हो गया। बताओ ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू डाल रखनी है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। क्या कोई डाउट? आगे स्टार्ट करें। आगे आओ अगला नंबर। नेक्स्ट नंबर यहां से क्या कह रहा है अगली प्रॉपर्टी कि अगर इन सभी रूट्स को ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऐड कर दो जरा 1 + ओमेगा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टियां हैं आपको याद करना और सिर्फ 2 ही वैल्यू याद रखनी है, एक ये वाली और एक सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाते हैं। और दिखाते हैं करते हैं पहले जरा प्रूफ करा देते हैं। तो 1 ओमेगा की वैल्यू क्या है इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं √3i -1/2 ये क्या है -1 माइनस √3i अपॉन में 2 एलसीएम ले लो जरा 2 का। यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस √3i -1 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -1 माइनस √3i। तो कोई डाउट है? देखो इससे ये क्या हो गया ये क्या आ गया 2 -1 -2 अपॉन में क्या वैल्यू आ गई 0/2 क्या वैल्यू आ गई 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्वेश्चन सुनना बुकला क्वेश्चन सुनना कैसे आते हैं। सिर्फ आपका 2 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सिर्फ 2 फॉर्मूलों के अलावा तीसरा फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। क्वेश्चन देखना कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। पहला क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू निकालो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओमेगा की पावर 16 की वैल्यू निकालो। ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है तो सुनना बुक ले लेते हैं यहाँ पर हम जरा एक मिनट जरा होल्ड रखना बस। ये देखिए मिल गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर यहाँ लिखो। 4 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग को फाइंड करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -7 की वैल्यू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपसे कह रहा है 1 + ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। क्या इजी क्वेश्चन देखो रूल अप्लाई कर रहे हैं बस कैसे करना ये बता रहे हैं आपको। देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बस आपको सिर्फ याद करना है। इसको आप ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिखो। इसे लिखते हो क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है 3 3 6 2 8। इसकी वैल्यू इंटू में क्या आ गया आंसर कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? आगे आओ ओमेगा की पावर क्या लिखा हुआ है तो इसको 3 के मल्टीपल में लिख दिया जाए। क्या होगा देखना ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब कितना आ गया 3 3 जा 6 12 इंटू ओमेगा क्यूब क्या हो गया 15 इंटू ओमेगा। कोई डाउट तो नहीं? मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं बात को। 1 1 1 1 1 और ये वैल्यू क्या बची ओमेगा। तो आंसर कितना आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अब देखना ये क्या लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब की वैल्यू। इससे मैंने क्या लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। कोई डाउट? अमन 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1 यहाँ क्या बचा 1 + ओमेगा। अभी भी मैं इसको निकाल सकता हूँ कैसे जरा देखो यही बताना है मुझे। यहां पर एक बॉक्स को ऐसे बंद करो यहाँ पर लाइन को
एक फॉर्मूला आपने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं यहां से कह दूं कि एक वैल्यू को उधर ले जाओ। क्या अगर मैं आपसे कहता हूं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो क्या बोलोगे? माइनस का। मैं आपसे कहता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, क्या बोलोगे? माइनस का ओमेगा। मैं आपसे कहता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या बोलोगे? एक ही क्वेश्चन से आपने 3 और निकाल लिए। तो ये क्या लिखा है? 1 प्लस ओमेगा, तो आप इसे क्या लिख दोगे? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? अब आगे वाला क्या लिखा? ओमेगा प्लस, तो आपको मैंने बताया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 -7। आंसर कितना आ गया? क्या कोई डाउट है? ये क्या लिखा है? क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब लिखाने से अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। संकल्प 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर भी बताया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? ओमेगा स्क्वायर अपॉन होल पावर राघव 3 होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब लगाता, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, जो कितना सरल हो गया। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर? -1 की पावर, माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार है? 3 बार। इसका मतलब क्या होता है? आंसर किसमें आएगा? जल्दी फटाक से राइट डाउन करो। 3 क्वेश्चन और बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। प्यारे बच्चों देखिए, आपके लिए 3 क्वेश्चन, गजब है, मजा आ जाएगा। क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन जरा देखिए बिल्कुल अच्छे से। मैंने अभी फॉर्मूला बताया 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर क्यूब माइनस, ये डब्ल्यू ना बोलना कोई। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा की होल पावर। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम करने पर हमेशा माइनस आता है। माइनस ओमेगा की पावर क्या आ गया? ये क्या हो गया? ओमेगा की पावर 3 का मतलब, या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ओमेगा की पावर क्या हो गया? 3। अब इसको मिल सकता हूं क्या? माइनस लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -1 प्लस 1 की वैल्यू काटो, कितना आंसर आ गया? क्या कोई डाउट है? पक्का लॉक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आओ, आपको नहीं आता? फॉर्मूला याद है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या आ गया? माइनस का 2 होल पावर। तो -2 का मल्टीप्लाई कितनी बार है? 6 टाइम। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम कराने पर 64 इंटू 6 की पावर क्या आ गया? 12। सॉरी, ओमेगा की पावर क्या हो गया? 12। 64। क्या 12 को आप ऐसे लिख सकते हो? ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 4। कोई डाउट तो नहीं है? इसकी वैल्यू 1 की पावर 4, 64 का मल्टीप्लाई 1 से, आंसर क्या आया? बताओ कैसा लगा? एक और लो, कठिन टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस अब ध्यान दो बस। अब मुझे बताओ 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा की होल पावर 2। देखो ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है यहां पे? इस टर्म को देखो, 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा ब्रैकेट। ये क्या लिखा है? माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये क्या लिखा है? माइनस ओमेगा प्लस का 4 ओमेगा, तो क्या आएगा? 3 ओमेगा। अच्छा, माइनस का मल्टीप्लाई कितनी बार है? इवन टाइम कराने पे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 ओमेगा। ये क्या आ गया? 3 ओमेगा क्यूब। 3 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये ओमेगा। आंसर कितना आ गया? बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं? आप पहले बताइए, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई? ओमेगा वाले क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं ना? पक्का जल्दी करिए फटाक से। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन आपके लिए और, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होती है आप लोग की। जरा क्वेश्चन देखो पहले, यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये क्या लिखा? 3 प्लस 3 ओमेगा। यहाँ पे देखो क्या? 2 और प्लस 2 ओमेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ तो आपसे वहां पर तिकड़म बनाएगा बनाएगा। कैसे बनाएगा यही तो आपको ध्यान देना होता है। क्या? जरा देखो, क्या देखिएगा, ये आपने 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या हो गया? 5
ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 माइनस इस 2 और यहाँ पे 2 में कॉमन लो 2, क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या हो गया 6 ओमेगा की होल पावर क्या हो गया 3। क्या कोई डाउट है? अब आपको फॉर्मूला आता है 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ओमेगा मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा की होल पावर क्या आ गया। अच्छा ये बताइए क्या आएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर दैट्स मीन 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4 ओमेगा की होल पावर। चलिए 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम है 6 टाइम, क्या आएगा 64 इंटू ये क्या आएगा ओमेगा की पावर 12 माइनस 4 का मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स 4 4 जा 16 16 4 जा 64 ओमेगा क्यूब। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है पता है ना आप लोग को ओमेगा क्यूब की पावर 4 इसकी वैल्यू 1 होती है ना, क्या वैल्यू बची 64, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 64, कैंसिल आउट हुआ 0। समझ में आ गया सब लोग को? ये क्वेश्चन देखो, अरे ये बहुत सरल देखना लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या लिखा है 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 लिख सकता हूं मैं क्या ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? आगे आओ, ये लिखा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू, अब वही टर्म लिखे दो बार, देखो वही टर्म सबका मल्टीप्लाई करा लो, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, जो ये आएगा वही तेरा मल्टीप्लाई करो कितना 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस का ओमेगा क्यूब, यहां भी ऐसे करा लो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ओके आगे आओ, ये वैल्यू क्या बची ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू, आगे आओ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू। चलिए 1 और 1 क्या हो गया 2, यहां से माइनस कॉमन ले लिए क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां से 1 1 2 फिर माइनस कॉमन ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कोई डाउट तो नहीं? बताइए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 2, ये -1 है माइनस क्या हो गया +1, ये भी क्या हो गया +1, ये वैल्यू कितनी आई 3 इंटू हाउ मनी, क्या आंसर आ गया? कैसा लगा आपकी पूरी क्लास की, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा, कंफर्म हुआ हो, समझ में आया हो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्रैक्टिस करते रहें, कीप प्रैक्टिस। बाय बाय क्लास, आज के लिए इतना ही, कल आगे मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन बताते हैं।